वाली कहता था कि अरे हनुमान, क्या तू हर समय शास्त्रों में सिर घुसाए रहता है, अरे शस्त्रों में भी तो घुस। किंतु हनुमान जी सदा विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने रहते थे। उन्होंने कभी किसी को मारा ही नहीं, पीटा ही नहीं, सरल। वो तो राम जी से सीखा सब कुछ। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। नारद मुनि प्रभु श्री राम से कल कह रहे थे कि आप खर, दूषण और विराध को मारने वाले पंडित हैं। अब आपने तो पंडित कुछ और ही सुने होंगे, यहां ये कह रहे हैं वध पंडित। प्रभु श्री राम के लिए नारद मुनि ने जिस शब्द का उपयोग किया है वह है वध पंडित, कि वध करने में जो माहिर हो, निपुण हो, प्रवीण हो, दक्ष हो, पंडित, वध पंडित। राम है वध करने के पंडित। अब ये क्यों कहा? खर, दूषण और विराध, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, और जब बताऊंगा तो उसको सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि इनका तो वध किया ही नहीं जा सकता था। विराध से बात शुरू करते हैं। पहले भी मैंने इस प्रसंग को उठाया है रामचरितमानस के पिछले खंडों में। विराध एक ऐसा राक्षस था कि जो कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से जिसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था। अब इतना दीर्घकाय, शक्तिशाली, और राम घोर वनों में प्रवेश कर रहे हैं। लक्ष्मण और सीता जी साथ हैं। सीता जी एक वृक्ष के पीछे अपने वस्त्र को ठीक करने जाती हैं। राम और लक्ष्मण प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत देर तक सीता जी आती ही नहीं। थोड़ी देर में सीता जी की चीख सुनाई देती है रक्षा के लिए, राम को पुकारते हुए। अब राम और लक्ष्मण दौड़ के देखते हैं तो पीछे सीता है ही नहीं, पेड़ के पीछे। देखते हैं तो एक बहुत भयंकर और विशाल राक्षस उनको उठा कर ले जा रहा है, कंधे पे डालकर भाग रहा है। राम और लक्ष्मण पीछे दौड़ते हैं और वह राक्षस काबू नहीं आता। राम और लक्ष्मण को भी अपनी भुजाओं में दबोच लेता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपने हाथ भी नहीं हिला सकते, बड़ी भयंकर। अब आप सोचिए कि वह विराध कैसा राक्षस रहा होगा जिसने थोड़ी देर के लिए तो राम और लक्ष्मण के भी होश उड़ा दिए। आप सोच लीजिए, कोई साधारण राक्षस रहा होगा। एक भक्त का मेरे पास संदेश आया। वह कहता है कि अब से पहले तो मैं राम को बहुत ही सीधा, सरल और सदा शांत रहने वाला एक व्यक्तित्व समझता था, लेकिन जब मैंने विराध वध करते हुए राम का वह वर्णन उस वन में राम आध्यात्मिक उपन्यास में पढ़ा, तो भीतर से एक एक रोआ रोआ भीतर से पुकार पुकार कर कहने लगा, यही राम मेरे हीरो हैं, यही राम मेरे हीरो हैं। राम ने इस स्टाइल के साथ विराध का वध किया कि यदि आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि राम का एक नया और दिव्य रूप आपने देखा है। आज तक ऐसा रूप आपने नहीं देखा होगा। मैं ये बार बार इन बातों को उठाता हूँ, बताता हूँ, क्यों? उन भक्तों के लिए जिनकी छलांग लगनी है। हनुमान जी ने इन उपन्यासों में वो लिखवाया है जो अब से पहले नहीं कहा गया, या कहा भी गया तो इतना गोपनीय रूप से कहा गया कि वह प्रकाश में नहीं आया। इस विराध वध में प्रभु श्री राम को जब आप लड़ते हुए देखेंगे, उसका वध करते हुए देखेंगे, तो आप भी कहेंगे कि वध पंडित। और ऐसे ही खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर आया। 14,000, पता है 14,000 कितने होते हैं? 14,000। अंग्रेजी में भी बता देता हूं क्योंकि हिंदी में बात कम समझ में आती है संसार को।
तो 14,000, अब 14,000 सोच लीजिए कितने होंगे। इकट्ठे कीजिए, 100 लोग, 200 लोग, 14,000 राक्षसों की सेना, खर, दूषण और त्रिशिरा, और आते हैं राम को मारने के लिए, शूर्पणखा का प्रतिशोध लेने के लिए। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम सीता को लेकर गुफा में चले जाओ, मैं अकेला युद्ध करूंगा। अब लक्ष्मण जी कैसे स्वीकार करेंगे? तो इससे पहले कि लक्ष्मण कुछ कहते, राम कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, तुम मेरे जिन चरणों पर अपनी प्रीति रखते हो, ध्यान लगाते हो, तुम्हें मेरे उन्हीं चरणों की सौगंध है। सीता को लेकर चले जाओ, मैं अकेला युद्ध करूंगा। लक्ष्मण सीता जी को लेकर चले जाते हैं। राम अकेले हैं पंचवटी में, और खर, दूषण और त्रिशिरा, ये तीनों भाई 14,000 राक्षसों के साथ आते हैं। और राक्षस साधारण नहीं, प्रशिक्षित, दिव्यास्त्र, देवास्त्र लिए हुए, एक से एक भयंकर आयुध उनके पास हैं। ऐसे ऐसे हथियार की देखते ही आदमी के होश उड़ जाएं। 14,000, राम अकेले। तो जो खर है वह राम की ओर देखता है और देखता ही रह जाता है। पहले तो वह यही सोचता है कि मैं इस राम से लड़ूं या इसे निहारूं, ये उसका मन है। उस समय मारने आया है राम को, लेकिन ठिठक जाता है। सौंदर्य ऐसा सौंदर्य कि उसी पर लट्टू हो जाता है। तो बहुत देर तक तो यही सोचता है कि ये तो युद्ध करने योग्य है ही नहीं, इससे कोई कैसे लड़ सकता है। लेकिन फिर भीतर का वही राक्षस जागता है और सोचता है कि मैं भी क्या 14,000 राक्षसों को ले आया साथ। अरे इसे तो मैं अकेला ही मार सकता था, क्या आवश्यकता थी 14,000 की। और युद्ध का आरंभ होता है। उस समय राम जिस प्रकार से युद्ध कौशल के साथ लड़ते हैं 14,000 सैनिकों और ये 3 महान सेनापति खर, दूषण और त्रिशिरा, और देखते ही देखते उन सब को यमलोक पहुंचा देते हैं। पूरी धरती राक्षसों के शवों से पट जाती है। तो जो 14,000 राक्षसों का अकेले वध कर सकता है, खर, दूषण, त्रिशिरा को मार सकता है, उसके लिए नारद जी यदि वध पंडित कह रहे हैं तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। और हनुमान जी ने ये दुष्टों को मारने की सारी विद्या प्रभु श्री राम से सीखी है। सुना होगा ना, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। ये रघुनाथ जी की कला है, दुष्ट दलन। हनुमान जी तो बहुत सीधे साधे सरल ब्रह्मचारी। वाली कहता था कि अरे हनुमान, क्या तू हर समय शास्त्रों में सिर घुसाए रहता है? अरे शस्त्रों में भी तो घुस। किंतु हनुमान जी सदा विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने रहते थे। उन्होंने कभी किसी को मारा ही नहीं, पीटा ही नहीं, सरल। वो तो राम जी से सीखा सब कुछ, रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये सारी कलाएं हनुमान जी ने राम जी से सीखी। जब लंका जलाई, हनुमान जी के बस का थोड़ी ना था लंका जलाना। हनुमान जी का तो मतलब है सरल शांत अपना बैठे, वो कहाँ लंका जला सकते। वो तो भीतर से जो बजरंग बली प्रकट हुए, और उस बजरंग बली ने देखा कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये पूरी लंका तो राम और सीता जी का जो आक्रोश है वो हनुमान के माध्यम से प्रकट हो रहा है। वे तो सिर्फ एक माध्यम बने हुए हैं। और उसके बाद, उस कला को सीखने के बाद, हनुमान जी ने जम के दुष्टों का दलन किया और साधुओं की रक्षा की। इसलिए वध पंडित नारद जी ने प्रभु श्री राम को कहा है। और फिर रावण, उसका वध करना, कुंभकर्ण, उसका वध करना, कोई कर ही नहीं सकता था इनका वध, इसलिए वध पंडित कहा है।
अब भक्तगण समझ गए होंगे कि वद पंडित शब्द पर मैं क्यों इतनी देर ठहरा। ये बताना अत्यावश्यक था कि राम क्यों वद पंडित थे। रावणार रावण के शत्रु हैं, बताया ना मैंने अभी। सब हार मान चुके थे रावण के आगे, सब। और ये लगता था कि रावण किसी को जीने नहीं देगा, लेकिन उस रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया। सुख रूप भूपवर, आप सुख के रूप हैं, आनंद हैं। बताया था ना अभी मैंने, अभी बताया है, सुख के रूप हैं। अब आप सोचते रहिए राम सुख रूप कैसे हैं। बात समझ में आराम से नहीं आएगी, सुनने में बहुत अच्छी लगेगी बात कि राम सुख रूप है, समझ नहीं आएगी। लेकिन समझ कैसे आएगी? इस बात से कि खर ने जब देखा कि जिससे वह लड़ने आया है उसको तो वह देखकर ही मुग्ध हो गया है। सुख रूप कि शत्रु भी आए तो ठिठक जाए कि भीतर ये सुख की वर्षा कैसे हो रही है। आया था तो राम कुमार ने क्रोध, घृणा, द्वेष इन सब से भरकर, और जैसे ही राम पर दृष्टि पड़ी तो सब चीज़ें विलुप्त हो गई, गायब हो गई एकदम से, और भीतर केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। तो राम इसलिए सुख रूप हैं कि शत्रु भी उनकी तरफ जब देखता है, विरोधी भी देखता है, तो वह भी सुख से भर जाता है। भूपवर, और संसार के सभी राजाओं में वे श्रेष्ठ हैं, राजाओं के भी राजा हैं। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, दशरथ नंदन वे श्री राम जो कि रघुकुल की कुमुदनियों को खिलाने वाले चंद्रमा हैं। रामचंद्र, राम जी चंद्रमा हैं। किसके लिए? रघुकुल के जो जितने भी सदस्य हैं, जितने भी, वे सब जैसे कुमुदनियाँ हैं। कुमुदनियाँ कमल की ही प्रजाति होती है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, कुमुदनियाँ चंद्रमा को देखकर खिलती हैं। तो रामचंद्र जी चंद्रमा हैं अयोध्या वासियों की कुमुदनियों को खिलाने के लिए। सुजस पुराण विदित निगमागम, और आपका जो ये सुंदर यश है ना, ये वेद पुराण उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में राम जी आपका ही ये सुयश प्रकाशित हो रहा है। गावत सुरमुनि संत समागम, और आपके इस सुयश को कौन गाता है? सुर, देवता, मुनि, संत समागम, अर्थात सारे संत जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो वे मिलकर क्या करते हैं? आपके गुणों का गुणगान करते हैं। हे राम जी, आप सभी के मन में समाये हुए हैं। कारुणिक व्यलीक मदखंडन, कारुणिक, करुणा करने वाले हैं। करुणा एक बहुत अलग शब्द है, बहुत ही अलग और बहुत ऊंचा शब्द है। करुणा को समझा नहीं जा सकता आराम से, दया समझ में आ सकती है। दया और करुणा दोनों में बहुत भेद है। दया का मतलब होता है जब हम किसी पर दया करते हैं तो अपने को बड़ा समझते हैं। एक भिखारी को आपने कुछ पैसा दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी को वस्त्र दिया, तो जब हम इस तरह के दान देते हैं ना, दान देते समय हमारे मन में दया का भाव होता है। दया माने दूसरे पर रहम आता है कि बेचारा, कि हम बेचारे नहीं हैं, हम तो समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, वह बेचारा है। तो उसे बेचारा समझकर और अपने को महान समझकर जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उस समय जो भाव प्रकट होता है उसे दया भाव कहते हैं, कि दूसरे पर दया आए, दया के वशीभूत उसे कुछ दे दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार बढ़ता है दया भाव में भीतर, क्योंकि अपने को बड़ा समझ रहे हैं। करुणा के भाव में यह नहीं होता। करुणा के भाव में क्या होता है कि जैसे सुदामा पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, गंदे पैर, तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को जल छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण ये नहीं कहते नौकर चाकरों से कि अरे भैया
ये देखो हमारा बचपन का मित्र थका हारा आया है, जाओ इसको जरा अतिथि गृह में ठहराओ, गेस्ट हाउस में, और गेस्ट हाउस में थोड़ा नहला धुलाकर तब अच्छे कपड़े पहनाकर तब हमारे पास लाओ। ऐसा करते कृष्ण तो वो दया भाव होता, लेकिन कृष्ण करुणा भाव से भर गए हैं। कहते हैं ना, करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वे जो करुणा के सागर हैं, वे सुदामा की दीन दशा को देखकर रोने लगे और पानी से नहीं उनके पैर धोए, नैनन के जलसों पग धोए, आंसुओं से। करुणा का भाव अर्थात कि जिसके साथ आपका ऐसा तादात्म्य हो गया, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण भी वैसे ही हो गए। सुदामा का सारा कष्ट जाता रहा। क्यों? कृष्ण ने ले लिया। इसे करुणा कहते हैं। बिल्कुल सारे कष्ट सुदामा के अपने ऊपर ले लिए। तो ये कारुणिक भगवान राम करुणा करते हैं सभी पर। व्यलीक मद खंडन, और ये जो झूठे अहंकार हैं जितने भी, उन सभी झूठे अहंकारों का खंडन करते हैं, यानी उनका नाश कर देते हैं। राम जी किसी का अहंकार नहीं रहने देते, किसी का भी नहीं। रावण तक का अहंकार नहीं रहने दिया, जो अहंकार की प्रतिमूर्ति था। तो झूठे अहंकारों का खंडन करने वाले हैं। सब विधि कुशल कौशला मंडन, सब प्रकार से कुशल हैं यानी श्रेष्ठ हैं, और अयोध्या जी के जो आभूषण हैं प्रभु श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्पष्ट रूप से नारद जी ने घोषणा की है कि अयोध्यापति प्रभु श्री राम, ये ही उनके नारायण हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, आपका नाम कैसा है? नारद मुनि प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि आपका नाम कैसा है, कि जो कलयुग के जितने मल हैं, गंदगी हैं, मनोविकार हैं, दोष हैं, पाप हैं, उन सबको मथ डालता है। मथने का मतलब क्या? मथने का मतलब होता है जैसे मिक्सी में आप कोई चीज़ चलाते हैं तो मिक्सी तो उसको काटती है, लेकिन मंथन भी करती है, उसको घुमाती है, जैसे रई घुमाती है। दही को मथती हैं गांव की स्त्रियां, मटके में दही रखा है उसे मथती हैं। अब उसका मथने का परिणाम क्या होता है कि जो अनावश्यक होता है वो सब अलग अलग होने लगता है। छाछ अलग, मक्खन अलग, ये सब अनावश्यक तत्व हैं, क्योंकि चाहिए तो घी भीतर से, असली चीज़ तो घी है ना। ये जितनी बुराइयां हैं, इन सब बुराइयों के भीतर गहरे में जाकर अच्छाइयाँ होती हैं, सारी अच्छाइयाँ होती, लेकिन वो अच्छाइयों के ऊपर इनकी परत आकर जम जाती है, लेयर। गंदगी का मतलब क्या है? जितनी गंदगी होगी इसका मतलब है उसके भीतर गहरे में कहीं उतना ही सौंदर्य संपन्न एक दिव्य तत्व छिपा होगा। लेकिन जन्मों जन्मों की जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, वो ऐसी चढ़ती जाती हैं, ऐसी चढ़ती जाती हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और जब वो परत हट जाती है तो भीतर से वही सुंदरता निकलती। तो ये मंथन, ये जो मथने का जो यंत्र है, ये आपका नाम है, राम का नाम। राम का नाम हृदय पर हो तो सब कुछ मथ डालता है भीतर के सारे विकारों को, और केवल शुद्ध स्वरूप भीतर तत्व रह जाता है। ममताहन, और आप कैसे हैं राम जी? ममताओं का नाश करने वाले हैं, हनन करने वाले। मोह ममता, चारों तरफ हम ममताओं से ही तो घिरे हैं। न जाने कितनी कितनी प्रकार की ममताएं हमें घेरे हुए हैं, और ममताओं में ही जीवन चल रहा है सारा। अपनों की ममता, परायों की ममता नहीं, अपनों की ममता। ममता मेरी ही, अपनी ही
अपने बहुत निकट के आत्मीय जनों की, और इन्हीं ममताओं में सारी यात्रा होती रहती। तो इन ममताओं का नाश करने वाले हैं आप। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, हे तुलसीदास के प्रभु श्री राम। नारद जी कह रहे हैं कि राम जी, आप तो तुलसीदास के प्रभु हैं। तुलसीदास के प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पाह प्रणत जन, और मैं आपके शरण में आया हुआ हूं, मेरी रक्षा कीजिए। अब यहां मैं उस बात को समझाऊंगा जो मैंने कल छोड़ दी थी। कल अपनी बात का शुभारंभ नारद जी इसी से करते हैं कि हे कमल नयन, मेरी और अपनी कृपा दृष्टि से देखिए। राम की कृपा दृष्टि चाह रहे हैं। और तब हमने कहा था क्या आवश्यकता है नारद जी को राम जी से उनकी करुणा दृष्टि पाने की, प्रेम भरी दृष्टि पाने की, कृपा दृष्टि पाने की। बात कृपा दृष्टि की है। तो आज उसका उत्तर हम दे रहे हैं नारद जी के ही माध्यम से। वे कह रहे हैं कि मुझे अपनी शरण में लेकर मेरी रक्षा कीजिए। अब नारद जी को कौन मारने आ रहा है जो रक्षा की बात कर रहे हैं? नारद जी को तो कोई भी नहीं मारता। वे तो राक्षसों के बीच चले जाते हैं, असुरों के बीच, दानवों के बीच, कहीं भी नारद जी जा सकते हैं। नारद जी को कहीं कोई कुछ नहीं कहता, कोई भी कुछ नहीं कहता, कोई उन्हें अपना शत्रु ही नहीं मानता। सभी स्वागत करते हैं, जिस मर्जी के पास चले जाएं नारद जी। और इधर नारद जी कह रहे मेरी रक्षा कीजिए। अरे बताओ तो सही भैया, रक्षा तो कर देंगे राम जी, बैठी रक्षा करने के लिए हैं, पर ये तो बताइए किससे रक्षा करें? आपको संकट किससे है, खतरा किससे है, बताइए। नहीं पता लग रहा ना, तो अब बताते हैं। नारद जी को राम की माया से खतरा है, सबसे बड़ा डर। नारद जी अनेक बार देख चुके हैं कि प्रभु की माया उन्हें अनेक बार चकमा देकर घेर चुकी है, और वो घिरते गए हैं, और ऐसे घिरे हैं, ऐसे बुरी तरह से घिरे हैं कि उसके बाद बहुत लज्जित हुए, बहुत लज्जित। तो नारद जी जो कह रहे हैं कि मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, कह रहे हैं कि आपकी जो माया है ना, ये इतनी बलवती है कि ये मुझे भी लपेट देती है। आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो ये माया मुझसे दूर रहेगी, बस इसलिए आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम। राम के गुण समूहों का नारद जी गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कैसे? प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम। प्रेम सहित। अचानक हम सोच रहे होंगे इस बात को सुनते हुए कि राम जी का तो गुणगान हम भी करते हैं, राम जी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुलसीदास जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है, प्रेम सहित, प्रेम के साथ। कहते हैं ना, प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम के साथ हम राम का गुणगान करते हैं, फॉर्मेलिटी के साथ राम का नाम ले रहे हैं, और लेते लेते मन पर गुस्सा है, चेहरे पर देखो त्योरियां चढ़ी हुई हैं, गुस्सा है, उदासी है। सुबह कोई गाली देकर चला गया, उसकी गाली का असर अभी तक है। उधर पूजा का समय हो गया, बैठ गए पूजा में, राम 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 राम, और चेहरे पर वही तनाव, वही गुस्सा, क्योंकि उसकी गाली का जो जहर है अभी तक चढ़ा हुआ है। राम का नाम बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं राम 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 राम, लेकिन बराबर वो गाली का जो जहर है वो चढ़ता जा रहा है। कोई पेमेंट नहीं देकर गया, किसी ने पेमेंट मार ली, राम का नाम जारी है, लेकिन ध्यान वहीं लगा कि कैसे उससे पेमेंट वसूली जाए। तो हम राम का नाम प्रेम सहित नहीं लेते हैं, बस तोता रटंत की तरह लेते हैं, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा हो। अब टेप रिकॉर्डर पर अगर कोई नाचने वाला गाना बज रहा हो तो क्या टेप रिकॉर्डर नाचता है? रोने का बज रहा हो तो क्या वह रोता है? उसे कुछ नहीं होता टेप रिकॉर्डर का। वो तो जो टेप चढ़ी हुई है उसको गाता रहेगा, बात समाप्त, वो वहीं का वहीं है, कुछ नहीं होता उसे। लेकिन हम इंसानों की जो जीभ है ये एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है कि ले तो राम का नाम रही होती है,
लेकिन मन में, दिमाग में बाकी धंधे चल रहे होते हैं। तो ये जो प्रेम सहित शब्द है, ये नहीं होता। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम। अब से राम का नाम इस ढंग से लीजिए कि जब बैठे हैं ना राम का नाम ले, तो प्रयास कीजिए कि बाकी सब चीज़ों से अपने को हटा दें, अपने को आनंदित करें, प्रसन्न होकर कि अरे अब तो बस राम का नाम लेना है। अब सारी चीज़ें बाहर, जूते चप्पल बाहर, सब कुछ बाहर। यही होता है ना जब मंदिर में बैठते हैं। तो ये जो सोच है भीतर की, ये क्या है, जूते चप्पल, इनको भी बाहर उतारना होगा। तब जो राम का नाम लिया जाएगा बड़े आनंदित होकर, प्रेम के साथ तब लिया जाएगा, जैसे नारद जी ले रहे हैं। जब तक राम का नाम प्रेम के साथ, आनंद के साथ, संतोष के साथ नहीं लिया जाएगा, तब तक वह फलीभूत नहीं होगा, मात्र एक औपचारिकता होकर रह जाएगा। शोभा सिंधु हृदय धर गए जहां विधि धाम। और शोभा के सिंधु, शोभा के सागर प्रभु श्री राम को अपने हृदय में विराजमान करके नारद जी विधाता के धाम चले गए, ब्रह्म धाम चले गए। अपने हृदय में देखो जा रहे हैं ना। जाने से पहले क्या किया है कि शोभा के जो सिंधु हैं राम जी, उनको अपने हृदय में साथ लेकर चले। मंदिर में सुबह बैठते हैं हम, घर के लोग क्या करते हैं, मंदिर में बैठे राम जी को राम राम की, अब राम राम हो गई राम जी, अब यहीं बैठे रहना। ये पर्दा खींचती है आपकी तरफ, जिससे भूल चूक से घर का कोई आदमी आता जाता देख भी ना ले आपको, कहीं किसी की नज़र राम पर पड़ी ना जाए भूल चूक से, तो इसलिए पर्दा खींच देते हैं। रहो पर्दे के अंदर अब घूंघट में, और हम चले। तो राम को हृदय में धारण करके तो नहीं चलते। प्रेम सहित राम का गुणगान हो, और चलने से पहले राम जी का स्वरूप हृदय में बसा के निकले। जो हनुमान जी के हृदय में दिखाते हैं ना, हनुमान जी ने छाती चीरी हुई है और भीतर सीताराम जी विराजमान हैं, वो इसी का प्रतीक है, इसी का, कि अगर हर समय भीतर राम ही विराजमान है। आपने विराज दिए हैं, न्योता दिया कि आइए, आह्वान किया राम जी बैठिए यहाँ, और वे आ गए हैं, तो फिर बात बनती है, अन्यथा नहीं। नारद जी ने जो भी कुछ कहा, भाव प्रकट किए, उन सबको गहराना है। और जब नारद जी कह रहे हैं कि मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, तो हम तो किस कोटि में आते हैं, सोच लीजिए। हम तो कहते ही नहीं। हाँ, तब कहते हैं जब कोई सीधी सीधी मुसीबत आती है। अभी नारद जी पर कोई मुसीबत नहीं आई हुई है, बिना मुसीबत के आकर वो कह रहे हैं कि आने वाली मुसीबत से मेरी रक्षा कीजिए, जो आपकी माया है। सबसे बड़ी मुसीबत तो वही है, उसे समेट लीजिए मेरी तरफ से। तो यही प्रार्थना कर हम भी करें, और दीन दयाल के कान खनक जाएं, और वे अपनी माया को कहते हैं कि इसे बख्श, छोड़, इसे नहीं देखना, उस दिन बात बनेगी। राम राम।